हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 और इसमें हम जितने सवाल है उसको लगाने को हल करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग सारांश जान चुके हैं इसके विषय में, किस सूत्र का उपयोग होगा, ये सभी जानकारी हमने अगले वीडियो में ले लिया है। तो क्या करेंगे, लिखा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियाँ ज्ञात करना है। तो दो बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, है ना। पहला दूसरा ये जो के सवाल है सभी में क्या है, दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और इनके बीच की दूरी को हमें पता करना है। तो बीच की दूरी को पता करने के लिए हमने उस वीडियो में सूत्र को बताया था, तो आपको वो सूत्र याद होगा, तो उसका उपयोग करके हम इस सवाल को हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहला सवाल शुरू करेंगे। उसके पहले बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सभी रहेंगे रूट में। आप x वाले को x में घटा दीजिए और y वाले को y में घटा के दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए और रूट लगा दीजिए। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने x2 में से x1 को घटा दिया, आप चाहे तो x1 माइनस x2 को घटा के वर्ग कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके उत्तर पर। ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखिए, इसमें हमारा x1 कौन होगा, x2 कौन होगा, y1 y2 कौन होगा। तो हम जानते हैं जो पहला आता है, जो पहला अंक होता है वो हमारा x वाला होता है और जो दूसरा होता है वो y वाला होता है ना। तो पहला जो x है, पहले वाले हमारा x बराबर कितना है, 2 है ना। जो पहले आता है वो हमारा x होता है, इसमें भी पहला आया है, इसमें भी, इस बिंदु में भी क्या है, पहले आया है, तो इसमें भी हमारा x कितना होगा, x ही होगा, है ना। इसके बाद जो बाद में आते हैं y वाले होते हैं, तो y वाले ले देते हैं हम लोग, एक है 3 और एक है 1। अब पता किसे किसे पहला किसे दूसरा मानना है, तो ध्यान दीजिए, पहला बिंदु है, मान लीजिए P बिंदु है, कोई भी बिंदु है, ये x पर इसमें पहला है, इसलिए क्या करेंगे, इसे x1 मानेंगे, है ना। दूसरा x इसमें से निकला तो x2 इसे मानेंगे, है ना। फिर y1 मतलब इसमें से y1 लिया हमने तो y1 ये हो जाएगा, और इसी प्रकार से एक इसमें से लिया तो ये हमारा y2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारे x1 y1 और y2 सब आ गए हैं। ठीक है, अब बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इस सूत्र का मदद करेंगे, सूत्र का उपयोग लेंगे। ठीक, तो पता चलेगा इनके बीच की दूरी क्या है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे x2 माइनस x1, x2 मतलब 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 ये हो गया x2 माइनस x1, 4 माइनस 2। अब वर्ग लगाया है तो वर्ग को लगा दीजिए, प्लस इसके बाद बोला है y2 माइनस y1, तो y2 1 है, माइनस y1 कितना है, यहाँ पे 3 है, 3 रख देंगे और वर्ग कर देंगे, जो कि इसमें रूट लगाया है ना। अब दूरी ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम P बिंदु मान लेते हैं, P बिंदु, इसको मान लेते हैं हम Q बिंदु। ठीक, P Q बिंदु हो गया, तो हम क्या करेंगे, P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम इसको P बिंदु मान लिए हैं, इस निर्देशांक को P नाम दे दिया है और इसको हमने Q दे दिया है, और इन्हीं P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें। तो हम कहेंगे P Q के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए लिखेंगे P Q बराबर इतना, जैसे इसमें किया है। ठीक है, अब इसके बाद बराबर करेंगे, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, है ना, तो 2 का वर्ग होगा, प्लस अब यहाँ देखिए माइनस प्लस घटेगा तो माइनस 2 का वर्ग होगा, है ना, इस प्रकार से। फिर और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका वर्ग होगा तो 4 होगा, है ना, इसका भी वर्ग होगा 4 होगा, क्योंकि माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वर्ग हो जाएगा तो माइनस हट जाएगा। अब जानते हैं 4 4 होता है 8 और रूट में। अब इसको निकालने के लिए रूट से बाहर कैसे निकालोगे, तो बाहर निकलेगा आपका 2√2। आप लोगों ने बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके होंगे, इसके बारे में आपको जानकारी होगी कि √8 को √2 कैसे लिखते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से बताने का काम कर रहा हूँ। 2 से 4 बार में कटेगा, फिर 2 से 2 बार, क्योंकि ये भाज्य गुणनखंड करना पड़ता है इसका एक बार। जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता बाहर नहीं आता। तो देखिए 2 का एक जोड़ा बन गया, 2 का, तो 2 बाहर आ गया, इसका नहीं बना इसलिए रूट चला गया। ठीक, तो इनके बीच की दूरी जो होगी अपना, यही इनके बीच की दूरी है। ठीक, दूसरा सवाल है अपना, इसमें भी दिया है दो बिंदु के निर्देशांक दिए हैं,
ये दिया है और एक ये। हमने उसमें से मार्क कर दिया है, कौन x1 है, कौन x2 है, कौन y1 है, कौन y2 है। ठीक है, आप लोग को तो पता चल ही रहा होगा क्योंकि आपने पढ़ा है भोजकोटी के बारे में। तो चलिए फिर इस सूत्र पे या इस सूत्र पे इस्तेमाल करते हैं इनका और यूज करेंगे। देखो कैसे करते हैं। तो हम करेंगे क्या, x2, चलो अच्छा यही वाला आज लेते हैं। x1 मतलब कौन है ये, -5, तो -5 और ये माइनस है अपना, यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर x2 -1, -1 है x2 तो लिखेंगे -1। अब देखिए इसमें इसका हो जाएगा वर्ग। ठीक, फिर प्लस, फिर कोष्टक में क्या करेंगे, y1 कितना है 7, फिर इसके बाद -y2 कितना है 3 और इसका वर्ग कर देंगे। ठीक, इसके बाद क्या होगा, ये माइनस अपना ऐसे ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा +1 का वर्ग हो जाएगा, 7 में 3 जाएगा 4 का वर्ग हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस ये और +1 घटेगा तो 4 आएगा, अर्थात -4 का वर्ग प्लस इसका वर्ग होगा 4 × 16 हो जाएगा, है ना। इस टाइप से बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका भी वर्ग होगा तो ये भी 16 हो जाएगा। तो मतलब रूट में क्या आएंगे, 16 + 16, और इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 दूना 32, 16 क्या होते हैं 32, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 2, 16 × 2 लिख सकते हैं। 16 दूना 32 है तो 16 × 2, और 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो बाहर आ जाएगा 4, तो लिखेंगे यहाँ पे 4 और रूट में 2, ये अपना आंसर रहेगा। क्यों 4 बाहर आएगा, क्योंकि 4 क्या है 16 का वर्ग है, जोड़ा बनेगा 4 का, बाहर आ जाएगा, 2 का जोड़ा नहीं बनेगा इसलिए बाहर नहीं आएगा, तो 4√2 ये अपना आंसर होगा। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन है अपना, और इसमें बिंदु दिए हुए हैं आपके AB -B, है ना, इस तरीके दिए हैं, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो वही सेम फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। चलिए फिर क्या करेंगे, यही पहले वाले पे ही हम लोग इसको हल करने का काम करेंगे। तो लिखेंगे x1 - x2, तो A माइनस, मतलब x1 - x2 माइनस मैंने लगा दिया है, x2 कितना है -A, तो हो जाएगा -A, फिर कोष्टक में रहेगा अपना ऐसा वर्ग, फिर प्लस y1 - y2, तो मतलब b माइनस फिर y2 कितना है -b है, तो -b हो जाएगा, और इनका वर्ग, ऐसा न, क्योंकि यही है फार्मूला, वर्क कर देंगे और रूट लग जाएगी, फार्मूला है अपना। इसके बाद क्या होगा, ए अपना ऐसे ही रहेगा, माइनस हो जाएगा प्लस, और ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार ए भी हो जाएगा, बी माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट में हम इसे आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, ए की 2a हो जाएगा, तो जुड़ने के बाद हो जाएंगे 2a प्लस, ये भी बी जुड़ेगा तो 2b हो जाएगा, और वर्ग इसका कर दें, देखिए b और b जुड़ेगा तो हो जाएगा 2b, वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, और रूट में इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, ये वर्ग होगा तो हो जाएगा 4a² प्लस ये भी 4b² हो जाएगा, वो भी रूट में। ठीक, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे, जब हम 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा इसमें, तो ध्यान, जब 4 हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या 4 बचेगा a² प्लस b² रूट में, इतना बचेगा या सुनना। अब देखिए 4 क्या है, वर्ग है, 2 का वर्ग है, 2 बाहर आ जाएगा, है ना। क्यों बाहर है, क्योंकि गुणे में है, जोड़ में तो है नहीं, तो गुणे में है 4, इसीलिए 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा रूट में अपना a² प्लस b², ये इन बिंदु के बीच की दूरी है, ये अपना आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला है बिंदुओं
0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इनकी बीच की दूरी पता करना है। ठीक, और क्या कर रहा है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो 7.2 जो अनुच्छेद लिखा है वो आकृति है। ठीक, तो बोल रहा है आकृति 7.2 में देखिए और ए शहर और बी शहर के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी दूरी ज्ञात कर लेते हैं, इसके बाद ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए उस शहर के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए उन ए और बी के निर्देशांक को पता करते हैं। निर्देशांक क्या है, इसके बाद इसका भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो आप ध्यान देंगे जो हमारा 7.2 बोला था ना, इसमें ये रहा अपना, और इसमें ए और बी शहर जो है उनके बीच की दूरी, मतलब ए ये है, बी ये है, इनके और इनके बीच की दूरी पता करना है। इनके बीच की दूरी कितना है, इनके निर्देशांक दिए हैं 4 0 और 6 और 0। ठीक, तो चलिए इसको हम पता करते हैं। दूसरा क्वेश्चन का सभी मैंने बिंदुओं को लिख चुका हूँ, जो उनके निर्देशांक हैं लिख लिया हमने। कि पहले बोला है इन दोनों के बीच की दूरी पता कीजिए, फिर शहर ए और बी शहर है उनके जो निर्देशांक दिए हैं मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इनके बीच की दूरी पता करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले बिंदुओं के बीच की दूरी पता करेंगे, इसके बाद शहरों की। तो देखिए पहले वाले में क्या होता है, दूरी ज्ञात करने के लिए x1 माइनस x2 कर दीजिए या x2 माइनस x1 कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं सीधे सीधे चलता हूँ, 0 में से 36 घटाएंगे, एक्स वाला कौन होता है, जो पहले आता है अपना वही होता है। तो लिखेंगे 0 माइनस 36 का वर्ग प्लस, अब क्या होगा y1 माइनस y2, मतलब इसका और इसको घटा के माइनस y। ठीक, माइनस 15 का वर्ग। अब क्या करेंगे हम लोग, अपना माइनस ऐसे ही रहेगा, घटेगा तो माइनस 36 आएगा और 36 का वर्ग, इसी प्रकार से माइनस 15, तो 15 का वर्ग और रूट में। ठीक, तो 36 का वर्ग होता है अपना 1296। ठीक, आप लोग उसको वर्ग कर लीजिएगा। अब माइनस में प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 बार गुणा होगा 36 का, तो प्लस हो जाएगा 1296 प्लस 15 का वर्ग आप सभी लोग जानते हैं 225 होता है? और ये सभी किस में है, रूट में। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1296 और प्लस 225 जो जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 1521, 1521 भी रूट में है ना। अब रूट से बाहर निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसका अभाज्य गुणनखंड करके निकालेंगे कौन सा आंसर आएगा। तो जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका, तो हमारा रूट से बाहर निकलेगा, आएगा 39। ठीक, तो हमारा क्या आएगा, बिंदुओं के बीच की दूरी 39 आएगी। ये हमारा बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। ये हुआ पहला जो हमने लगाया बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना। अब हम पता करेंगे शहरों के बीच की दूरी, मतलब ए और बी की बीच की दूरी को पता करेंगे। इसके लिए भी रूट का इस्तेमाल करेंगे, है ना, जो फार्मूला है अपना। तो इसमें देखिए जो 4 है x है, इसमें जो 6 है x है, और जो 0 है y है, ये भी 0 है y। तो इसको भी ऐसा करेंगे, लिखेंगे 4 माइनस ये 6 है, लिखेंगे 6 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2, मतलब 0 0 है सब दोनों में, तो 0 माइनस 0 का वर्ग। अब क्या हो जाएगा, 4 में से 6 गएगा 2, 4 है किसका 0, मतलब कुछ ख़त्म सब। तो हमारे पास आया कितना, 2। तो ये बी की जो दूरी है 2 है। ठीक, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में आएगा, अगर मीटर में होगा तो मीटर में आएगा।